नमः संस्कृतप्रियेभ्यः एतस्यां संस्कृतपाठशालायां समेषां स्वागतमस्तु। अद्यतन्यां कक्षायाम् अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। संस्कृत की कक्षा में इन दिनों आप संख्याओं के साधारण और पूर्णार्थक स्वरूपों के बारे में जान रहे हैं और साथ ही कर रहे हैं संख्याओं के इन स्वरूपों के साथ कुछ वाक्यों का अभ्यास भी। तो आज इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए संख्या 9 के संस्कृत प्रयोगों को उसके साधारण स्वरूप के साथ अच्छे तरीके से जान लेते हैं। संख्या 9 के लिए संस्कृत में हम साधारण रूप से कहते हैं नव। और यहाँ ध्यान दीजिए कि नव यह शब्द संस्कृत वाङ्मय में एक बार आपको नए के अर्थ में भी प्रयुक्त मिलेगा। यह बस ऐसी ही समानता है जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय जैसे प्रयोगों में कनक इस एक शब्द के दो अर्थों को आप जानते हैं। यानी कनक का एक अर्थ सोना या स्वर्ण और कनक का दूसरा अर्थ धतूरा यह माना जाता है। तो बस ऐसे ही यहाँ नव शब्द के दो अर्थ होते हैं, अर्थात एक नया और जी हाँ, क्योंकि हम इस समय बात कर रहे हैं संख्याओं की, तो नव का अर्थ नया यह न समझकर संख्या 9 यह ही समझना है। तो इस 9 शब्द के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग स्वरूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात सभी लिंगों में 9 के लिए संस्कृत शब्द होगा नव। यहाँ यह स्मरण रख लें कि संख्या 1 हमेशा एक वचन में होता है, जबकि संख्या 2 का हमेशा द्विवचन में ही प्रयोग होता है, जबकि संख्या 3 और उसके बाद की अन्य संख्याएं सामान्य रूप से बहुवचन में ही प्रयुक्त हुआ करती हैं। हमने सामान्य रूप से इसलिए कहा क्योंकि संख्या 3 के बाद यानी बहुवचन के रूप में समझी जाने वाली ऐसी कई संख्याएं हैं जिनका संस्कृत में बहुवचन के अतिरिक्त एक वचन में भी प्रयोग दिख जाया करता है। इस बारे में भी हम आपको यथासमय उन संख्याओं के क्रम के समय बताएंगे। तो अभी हमें यह स्मरण रखना है कि संख्या 3 के बाद की संख्याएं साधारण रूप से बहुवचन में ही प्रयुक्त हुआ करती हैं। अतः संख्या 9 भी संस्कृत में नव इस साधारण स्वरूप के साथ बहुवचन में ही प्रयुक्त हुआ करती है, यह स्पष्ट हुआ। इस तथ्य को जान लेने के बाद आइए तीनों ही लिंगों में एक समान स्वरूप वाले नव शब्द का कुछ वाक्यों के साथ प्रयोग कर लेते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं नव इस संख्या का पुल्लिंग में वाक्य प्रयोग। देखिए, हम हिंदी में कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह स्वीकारे जाते हैं। इसे संस्कृत में कहेंगे ज्योतिष शास्त्रे नव ग्रहाः स्वीक्रियन्ते। इसी तरह हम हिंदी में यदि कहेंगे कि कार्यालय में 9 लिपिक या टाइपिस्ट हैं, तो संस्कृत में इसका वाक्य प्रयोग होगा कार्यालये नव लिपिकाः सन्ति। यहाँ नवग्रहाः और नवलिपिकाः जैसे उदाहरणों में ग्रह और लिपिक ये 2 पुल्लिंग शब्द हैं और इन शब्दों के पहले 9 इस संख्या का जो प्रयोग हुआ है वह भी पुल्लिंग का ही कहलाएगा। यह हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब 9 इस संख्या का वाक्य प्रयोग स्त्रीलिंग में कर लेते हैं। जैसे हिंदी में हम कहें कि रमा के हाथ में 9 चूड़ियां हैं, इसे संस्कृत में कहेंगे रमायाः हस्ते नव कंकणाः सन्ति। ऐसे ही हिंदी में हम कहें कि मेरे मित्र के पास 9 कलमें हैं, तो इसे संस्कृत में कहेंगे मम मित्रस्य पार्श्वे नव लेखन्यः सन्ति। यहाँ नव कंकणाः और नव लेखन्यः जैसे उदाहरणों में कंकण और लेखनी ये 2 स्त्रीलिंग शब्द हैं और इन शब्दों के पहले 9 इस संख्या का जो प्रयोग हुआ है वह भी स्त्रीलिंग का ही कहलाएगा। यह हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब 9 इस संख्या का वाक्य प्रयोग नपुंसक लिंग में हम कुछ यूं कर सकते हैं। पहले राज दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। इसे संस्कृत में कहेंगे पूर्वम राजसभायां नव रत्नानि भवन्ति स्म। राज दरबार में 9 रत्न, इसका आशय आप सभी समझ ही चुके होंगे, जहां 9 रत्न 9 विशेष गुणी व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। अब बढ़ते हैं अगले वाक्य प्रयोग की ओर। राहुल सांकृत्यायन की 9 पुस्तकें मेरे पास हैं। इसे संस्कृत में कहेंगे राहुल सांकृत्यायनस्य नव पुस्तकानि मम पार्श्वे सन्ति। यहाँ नवरत्नानि और नव पुस्तकानि जैसे उदाहरणों में रत्न और पुस्तक ये 2 नपुंसक लिंग शब्द हैं और इन शब्दों के पहले 9 इस संख्या का जो प्रयोग हुआ है
वह भी नपुंसक लिंग का ही कहलाएगा। यह हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो आज आप सभी संख्या 9 के साधारण संस्कृत स्वरूप से हुए परिचित। अब संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में जानेंगे संख्या 9 के ही पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप के बारे में। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमो नमः।